हाय गाइज, आज हम आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.3 का जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन उसको हल करके आपको बताएंगे। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता देती हूँ कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये चीज़ तो हमें सिद्ध करनी है। और अब हमारा जो मान दिया हुआ वो देखते हैं हम कि उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं गए हैं कि ए तो ये बी और सी है। तो अब हम उस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो हम हल करते वक्त हमने वो तीनों जो हमारे शीर्ष दिए गए थे त्रिभुज के वो हमने तीनों शीर्ष लिख लिए हैं। तो इनसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले तो त्रिभुज बनाया हमने क्योंकि हमें सिद्ध करना है। हमें ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं ए और बी और सी। हम इनके वो शीर्ष लिख लेते हैं। पहले ये जो शीर्ष दिए गए हैं वो लिख रही हूँ मैं। इसके यानी एक्स और वाई दिए गए हैं इसके मान। तो माध्यिका क्या होती है, कोई भी त्रिभुज है उसकी माध्यिका बीच से होती है, यानी जो बीच से काट के उसको दो त्रिभुजों में बांट दे। एक त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बांटते तो हम मान लेते हैं ये कोई बिंदु डी है। ठीक है, डी है। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज आ गए। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज है वो उनका क्षेत्रफल समान ही है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी डी और दूसरा त्रिभुज है ए डी सी, लेकिन हमारे पास डी के निर्देशांक नहीं है यहाँ पे। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए डी के निर्देशांक चाहिए। तो हम सबसे पहले डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। डी के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं कि जो साइड में जो दो बिंदु दिए गए उनके बीच का मध्य बिंदु है ये डी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु डी है। तो इसके निर्देशांक को सूत्र से ज्ञात करेंगे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है कि x बराबर तो होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2। तो इस सूत्र से हम इस d के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x बराबर हमारा आगे x1 क्या क्या हमारा यहाँ पे 3 है, इन दो के लेने हैं निर्देशांक। और x2 का हमारा 5 है 2, कोमा हमारा y क्या है y1 हमारा -2 और प्लस के y2 का मान 2 है यहाँ पे बटा में 2। तो इसके तो निर्देशांक आगे हमारे 8/2 यानी 4 और y बराबर हमारा क्या आ गया 0। तो हमारे इसके निर्देशांक क्या आगे डी बिंदु के हमारे निर्देशांक आगे यहाँ पे 4,0। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ 4,0 निर्देशांक आगे डी के हमारे। तो हमारा यहाँ पे डी बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं। तो हमें यहाँ पे निर्देशांक चाहिए। तो मैं एक बार इसको साफ कर देती हूँ। तो हमारे पास दो त्रिभुज आ गए हैं। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पे त्रिभुज कौन सा लेंगे, इधर वाला ले ले, कोई सा भी ले लो, चाहे आप ए बी डी से, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 शीर्ष हैं, ए शीर्ष बी शीर्ष और डी। तो हम इन तीनों के निर्देशांक लिखेंगे यहाँ पे। ए के हमारे यहाँ पे 4,-6 और बी के हैं 3,-2 और फिर डी के लिखेंगे हम यहाँ पे 4,0। तो हमारा जो सूत्र होता है उसमें हमारे पास यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान चाहिए। तो हम वो मान लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। x1 बराबर हमारा 4 है, x2 बराबर 3 है और x3 बराबर भी 4 है और y1 बराबर -6, y2 बराबर -2 और y3 बराबर हमारा 0 है। अब हम सूत्र लगाते हैं त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल का यहाँ पे हम सूत्र लगाया वो बड़े वाला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र है। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे यहाँ पर x1 की वैल्यू 4 है गुणा में y2 की
मान रख दिया हमने, और -y3 प्लस x2 का मान रख दिया 3 है, y3 का मान 0 माइनस y1 -1 माइनस ये है और माइनस का 6 प्लस x3 कितना हमारा यहाँ पे 4 है, और y1 -6 और माइनस y2 -1 माइनस का 2। अब ये हमारा 4 इसको अंदर हल किया तो -2 आ गया, और +3 ये माइनस माइनस प्लस के 6 हो गए, और +4 ये माइनस के 6, ये माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस के 2। हल करेंगे इसको, ये हमारा अंदर गुणा किया तो -8 आ गया, इसका +18 आ गया, और ये इधर यहाँ पे माइनस के 4 शेष रह जाएंगे, क्योंकि ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 6, तो माइनस के ज़्यादा है 4, तो उस 4 को हम 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के हमारे 16 आएंगे यहाँ पर। और अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 18 माइनस के 24, 1/2, यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का 6, अब अंदर भाग दिया तो यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। तो अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो त्रिभुज एबीडी है ना, उसका क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होगा, तो इस माइनस को हम हटा देंगे और यहाँ पे हम सीधा ही प्लस का 3 वर्ग इकाई हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा इसका। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, जो एबीडी का क्षेत्रफल है ना, ये वाला, तो ये हमारा है 3 वर्ग इकाई, ताकि आपको याद रहे ये जो पूरा इस एरिया का जो क्षेत्रफल आ गया है। तो अभी हमारा जो क्षेत्रफल आया एबीडी का, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि हमारा त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई आया है। तो अब हमारा दूसरा त्रिभुज है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एडीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ त्रिभुज ए और डी सी से क्या करेंगे, वैसा ही सेम करेंगे, जैसे हमने इनके जो शीर्ष हैं वो लिखे थे वैसे हम लिखेंगे, यानी ए का शीर्ष लिखेंगे, क्या दिया हुआ है 4, -6, बाद में लिखेंगे हम डी का 4, 0, और बाद में सी का लिखेंगे 5, 2 है। इनके मान लिख लिए। अब हम x1 4, x2 4 और x3 5, y1 -6, y2 0 और y3 2। फिर क्या करेंगे, हम त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वही हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, हमारा x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में हम मान रखेंगे, x1 की जगह मान रख दो बस 4, y2 का मान 0 -y3 का मान 2 प्लस x2 का मान 4, y3 का मान 2 -y1 का मान -6 और प्लस x3 का मान 5, y1 का मान -6 और y2 का मान -0। अब इसको हल करते हैं हम, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया -2 और ये आ गया प्लस के 4, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए तो 2 और 6 8 हो गए यहाँ पे हमारे, और प्लस के 5, यहाँ पे माइनस के 6 आ गए। 1/2 यहाँ पे हमने हल किया तो यहाँ पे आ गया माइनस का 8 और प्लस के 32 माइनस के 30। इसको हल करेंगे तो हमारा माइनस का 6 यहाँ पे शेष रहेगा, फिर इसको -3 आएगा, तो वही कंडीशन आ गई इसमें, इसका भी क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं हो सकता, तो हम इस माइनस को हटाएंगे और प्लस का क्षेत्रफल लेंगे, तो 3 वर्ग इकाई, यानी इसका भी क्षेत्रफल कितना आ गया है हमारा 3 वर्ग इकाई। तो मैं यह सिद्ध करना था कि कोई त्रिभुज की माध्यिका ये वाली रेखा,
माध्यिका उसको दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है और दोनों का त्रिभुज क्षेत्रफल हमने समान प्राप्त किया। तो इस ये हमारी जो वो प्रमेय थी वो सिद्ध हो गई है, यही में सिद्ध करना था। तो ये आपका आंसर हो गया।